वेलकम टू बोलते हाथ। डियर एरीज, आपको नए साल 2020 का पहला महीना एरीज बहुत ज़्यादा मुबारक हो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ दिली हाजात ख्वाहिशात मुरादें पूरी करे और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ दे दे जिसके लिए आप दुआएं करते हैं और कोशिशें कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर की। तो कैरियर के जनवरी के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक जो लोग एरीज़ में पैदा हुए हैं इनको कैरियर के ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे क्योंकि ज़ुहल 11वें घर में होगा। इनकी ख्वाहिशात की तकमील और अपने कैरियर को तय करने का वक्त होगा। मुश्तरी एक फ़ायदामंद सियारा है, इस माह दूसरे घर में अच्छी पोजीशन में रहेगा और आपको अच्छे पेशा वराना कैरियर में बरकत देगा। ज़ुहल आपके लिए 11वें घर में रखा जाएगा जो आपके कैरियर के लिए फ़ायदामंद रहेगा। इसकी वजह से आप बिला आखिर अपने कैरियर में कामयाब होंगे। इसके अलावा नई नौकरियों के मौके हैं जो आपको कामयाबी दे सकते हैं। इसके बाद छठे घर में केतु की जगह आपको अपने कैरियर के बारे में अच्छी कोशिशें करने और आपको साजगार नताइज के साथ मिलने के काबिल बनाएगा। अब हम बात करते हैं एरीज़ के फाइनेंस के बारे में। तो जनवरी 2025 के लिए एरीज़ की माली ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। आपको पैसा हासिल करने के लिहाज से अच्छे नताइज से नवाजा जाएगा और ये अप्रैल तक मुमकिन होगा क्योंकि इस महीने के दौरान अहम सियारा मुश्तरी दूसरे घर में अच्छी तरह से रखा जाएगा। इसके बाद घर का दूसरा सियारा ज़ोहरा 15 जनवरी साल 2025 से पहले पैसे का अच्छा फ़ायदा देगा। ज़ोहरा जनवरी के पहले निस्फ़ में आपकी माली ख्वाहिशात को पूरा करने में रहनुमाई करेगा। 15 जनवरी से 31 जनवरी तक आपको नापसंदीदा अखराजात का सामना करना पड़ सकता है। कुदरती तौर पर आपकी बचत की सलाहियत महदूद हो सकती है। अब हम बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में। तो सेहत के लिए जनवरी का माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक एरीज़ 21 जनवरी 2025 से मरीख अच्छी पोजीशन में रहेगा और इसकी वजह से आप हिम्मत और अज़म पैदा कर सकेंगे। आप बाहिम्मत हो जाएंगे और इसकी वजह से आप इस महीने में अच्छी सेहत से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। इस महीने के दौरान मुश्तरी दूसरे घर में रखा जाएगा जो आपको अच्छी सेहत और जोश व खरोश के साथ मिलने के काबिल बनाएगा। आपको सेहत के बड़े मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ताहम इस महीने के दौरान राहु के 12वें घर में होने की वजह से आपको नींद और हाजमे से मुतल्लिक मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये एक अच्छे मदाफ़ती निज़ाम की कमी की वजह से होगा जो आपको परेशान करेगा और आपकी सेहत को कम रखेगा। ज़ुहल आपके चाँद की अलामत को देखकर आपको चकरा सकता है और किसी हद तक सुस्त महसूस कराएगा। आपको रात देर तक सोने के मसाइल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी मोहब्बत, शादी और ज़ाती ताल्लुकात के बारे में। तो जनवरी साल 2025 के मोहब्बत और शादी के ज़ायचे के मुताबिक एरीज़ को इस माह मोहब्बत के लिहाज से अच्छे नताइज मिलेंगे क्योंकि मुश्तरी दूसरे घर में रखा जाएगा। इसकी वजह से शादीशुदा अफराद की इज़दवाजी ज़िंदगी में खुशी नसीब होगी। शादी के ख्वाहिशमंद अफराद भी मस्बत नताइज हासिल करेंगे। इस महीने में सूरज 5वें घर के मालिक की हैसियत से आपको साजगार नताइज देगा क्योंकि इसे 10वें घर में रखा जाएगा जो कि साजगार है। अगला ज़ोहरा मोहब्बत और इज़दवाजी ज़िंदगी के लिए सियारा होने की वजह से 28 जनवरी साल 2025 से मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ मसाइल पैदा होंगे। ताहम राहु की 12वें घर में मौजूदगी और इस महीने के दौरान आपकी मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी के लिए कुछ उलझनें पैदा कर सकती है, लेकिन आप इस पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एरीज़ के ख़ानदानी ताल्लुकात के बारे में। तो जनवरी साल 2025 के ख़ानदानी ज़ायचे के मुताबिक इस महीने के दौरान दूसरे घर में मुश्तरी और 11वें घर में ज़ुहल होने की वजह से एरीज़
کے خاندان میں اچھے لمحات سے لطف اندوز ہوں گے، تاہم اس مہینے کے 12ویں گھر میں راہو کی پوزیشن الجھن پیدا کر سکتی ہے، اور چھٹے گھر میں کیتو آپ کے خاندان اور آپ کے فیملی میں انا سے متعلق مسائل پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف اس مہینے کے دوران 12ویں گھر میں زہرہ کی موجودگی آپ کو آپ کے خاندان میں اطمینان نہیں دے گی، آپ کو خاندانی زندگی میں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ خوش اور مطمئن رکھنے کی ضرورت ہوگی۔